जय महाकाल और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, जयकारा लगाते हुए हमने घूमी पूरी उज्जैन नगरी। तो चलिए आपको भी बताती हूँ हम कहाँ कहाँ गए। सबसे पहले हम पहुंचे अपने होटल महारुद्र पैलेस। ये है हमारा होटल जहाँ पे हमने स्टे किया था। यहाँ से हमने किया रिक्शा। रिक्शे वाले ने 600 रुपीज लिया था। उसने कहा था कि हम शहर से बाहर के मंदिर आपको घुमाएंगे। यहाँ हम आए सबसे पहले महर्षि आश्रम, संदीपनी आश्रम। ये वो आश्रम है जहाँ पे श्री कृष्ण जी, बलराम और सुदामा जी ने यहाँ पे शिक्षाएं ली थी। तो चलिए आपको भी बताती हूँ उन्होंने यहाँ पे क्या क्या सीखी। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे सीखी 14 विद्याएं, जिनका यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम बनाया हुआ है। ये है विद्याएं। पहली है पुराण, दूसरी है मीमांसा, तीसरी है कल्प, चौथी है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सी विद्याएं हैं, 14 विद्याएं हैं जो उन्होंने सीखी हैं। उनकी आपको मैं एक झांकियाँ दिखा रही हूँ। शिक्षा है, आयुर्वेद है, संगीत है, यज्ञ है। इसी तरीके की 14 जो इन्होंने विद्याएं सीखी है उनको यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से बताया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कौन कौन सी विद्याएं हैं। ये है वहां का पूरा लुक जो एक पिक्चर के थ्रू बताया गया है। वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कौन कौन सी 14 विद्याएं श्री कृष्ण जी, बलराम जी और सुदामा जी ने सीखी थी। इसके बाद यहाँ पे है मंदिर। ये है श्री सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर। यहाँ पे फोटो खींचना अलाउ नहीं था, आपने बोर्ड देखा होगा, फिर भी हमने छोटी सी एक पिक निकाल ली। इसके बाद हम आगे गए। यहाँ पे है 64 कलाएं जो उन्हें सिखाई गई थी। ये उन्हें 64 कलाएं सिखाई गई थी। उनकी यहाँ पे पिक्चर बनाई हुई है, पूरी 64 बनाई हुई है। क्या क्या उन्होंने सीखा, कब उन्होंने यज्ञ करना कैसे सीखा, उन्होंने किस तरीके से खाना पकाना सीखा, उन्होंने किस तरीके से तीर धनुष चलाना सीखा। सारी चीजें इस पिक्चर के माध्यम से बताई हुई है। किस तरीके से उन्होंने बाहर रहना सीखा, समथिंग। इसके बाद हम गए नवग्रह मंदिर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है या परेशानी है तो आप यहाँ पे आ करके एक बार पूजा जरूर करवाएं। आपके ग्रह को शांति मिलती है। ग्रह की मतलब कहते हैं ना, ग्रह भारी हो तो यहाँ पे आके पूजा जरूर करवाएं। यहाँ पे हमने सबसे पहले पूजा करी शिव जी की। शिव जी के ऊपर फूल वगैरह हमने चढ़ाए, उनकी पूजा की। ये देख सकते हैं पंडित जी हमारी पूजा करवा रहे हैं। हमने पूजा की। इसके बाद बाकी जो 9 ग्रह के जो सामान मिले थे उन्होंने कहा कि ये बाकी सामान आपको नवग्रह मंदिर में ही करवानी पड़ेगी, वहां के पंडित आपके 9 ग्रह की पूजा करवाएंगे। मंदिर, शिव जी के मंदिर से निकल के हम जा रहे थे नवग्रह मंदिर। वहीं पर है, ये है पीछे आप देख सकते हैं, ये शिप्रा नदी है, उसी के किनारे पे ये नवग्रह मंदिर बना हुआ है। ये यहाँ पे शिवलिंग के शिवलिंग के रूप में यहाँ पे 9 ग्रह को बनाया हुआ है। सारे 9 ग्रह है, बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, शुक्र है, मंगल है। सारे 9 ग्रह, जो भी हमारे 9 ग्रह होते हैं, सबको यहाँ पे 9 शिवलिंग के रूप में बनाया हुआ है। यहाँ पे पंडित जी ने 9 ग्रह की पूजा करवाई। उसके बाद हम गए काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर में काल भैरव जी के दर्शन हमें बहुत अच्छे से हुए। भीड़ बहुत थी, 3 से 4 घंटे की वेटिंग चल रही थी, बट उसके बाद भी हमने दर्शन अच्छे से किए। इसके बाद हम यहाँ पे बाकी और जो लोकल मंदिर थे, 2-3 और हम लोकल मंदिर घूमे। उसके बाद हमने की थोड़ी पेट पूजा। हम यहाँ पे आए, ये है एक रेस्टोरेंट नहीं कह सकते, वहाँ का एक बहुत ही फेमस है, जहाँ पे आपको वहाँ की एक डिश मिलेगी, बाफला। ये जो आप येलो कलर का देख रहे हैं, ये बाफला कहते हैं वहाँ के लैंग्वेज में। एक तरीके से ये दाल बाटी जो राजस्थान का होता है उस तरीके का इसका टेस्ट है, बट यहाँ पे उसको बाफला कहते हैं। ये है हमारी पूरी थाली। ये थाली आपको 200 रुपीज की पड़ेगी। 200 रुपीज की हमने यहाँ पे थाली ली और खाया। मैंने स्क्रीनशॉट बगल में लगा दिया है, आप देख सकते हैं एक थाली में क्या क्या था। इसके बाद हम पहुंचे शिप्रा नदी।
यहाँ पे हमने शिप्रा माता के आरती की। उसके बाद हम पहुंचे अर्ध सिद्धि माता मंदिर। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे श्री महाकाल जी के मंदिर। यहाँ पे हमने 250 रुपीज का वीआईपी टिकट लिया था, क्योंकि बच्चे छोटे थे और वेटिंग बहुत ज्यादा चल रही थी। ऑलरेडी हम सुबह काल भैरव में इतनी वेटिंग करके आए थे, बच्चे थक चुके थे, तो हमने वीआईपी टिकट ली। बगल में आप देख सकते हैं ये जनरल वालों की भीड़ है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद हमने की अंदर मंदिर में एंट्री। आप साइड में देख सकते हैं ये जनरल वाले लोग हैं जो दर्शन करके आ रहे हैं, और इस साइड से है वीआईपी वालों की, जो कि 250 रुपीज का टिकट था। दर्शन करके आने के बाद ये है बाहर से पूरा मंदिर का लुक। देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। नाइट का तो व्यू ही अमेजिंग था। सारी लाइटें ऑन होती है तो नाइट में तो बहुत ही सुंदर मंदिर दिख रहा था। ये है पूरा मंदिर। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।